जिला ऊना के एक प्रतिष्ठित निजी स्कूल द्वारा बच्चों के अभिभावकों से स्कूल के एनुअल और ट्रांसपोर्ट चार्ज मांगे जाने पर अभिभावक तल्ख हो गए हैं। अभिभावकों ने डीसी ऑफिस पहुंचकर स्कूल प्रबंधन के खिलाफ शिकायत सौंपी। इस दौरान ऊना सदर के कांग्रेसी विधायक सतपाल सिंह राजादा भी अभिभावकों के साथ रहे। अभिभावकों का आरोप था कि जब सरकार द्वारा ट्यूशन फी के अलावा किसी भी तरह के चार्जेस न लिए जाने के निर्देश स्कूल प्रबंधनों को दिए हैं, फिर किस आधार पर स्कूल प्रबंधक अभिभावकों से एनुअल चार्ज और ट्रांसपोर्ट चार्ज की मांग कर रहे हैं। स्टार्टिंग में तो जैसे बोला गया कि ट्यूशन फी जो है लेंगे, अकेली ट्यूशन फी लेंगे, तो हर एक पेरेंट्स जो बेचारे गरीब से गरीब हैं, जिनकी कोविड-19 की वजह से जो है जॉब जा चुकी है, उन्होंने भी कहीं ना कहीं से अब फिर भी कोई ना कोई जुगाड़ लगा के बेचारों ने बड़ी मुश्किल से पैसे कमाए, अपनी हार्ड अर्न्ड मनी को वो स्कूल को जो है ट्यूशन फ़ी के रूप में फिर भी दे रहे हैं। हमने स्कूल को इतना सपोर्ट किया कि हम फिर भी ये कोविड-19 की कंडीशंस में भी ट्यूशन फ़ी दे रहे हैं ताकि स्कूल जो हैं सरवाइव करें, स्कूल के टीचर्स बेचारे वो सफ़र ना करें। फिर अब एकदम से उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि आप जो हैं 40% ट्रांसपोर्ट चार्जेस दे दो, 70% एनुअल चार्जेस दे दो। अब आप सोचिए सर कि जो लोग बेचारे बड़ी मुश्किल से कमा रहे और ट्यूशन फ़ी पे कर रहे हैं, जहां पूरा देश सफ़र कर रहा है, वहां हम लोग भी सफ़र कर रहे हैं। तो सारे पेरेंट्स यही चाहते थे उनसे कि आप जो हैं एनुअल चार्जेस और ट्रांसपोर्ट चार्जेस ना लें, ना चार्ज करें। और जब हम सैटरडे को उनसे मिले तो उन्होंने हमारी मांगे अस्वीकार कर दी। इस वजह से हम डीसी साहब से मिलना चाहते हैं कि वो हमारी मांगे स्वीकार करें और हमें स्कूल वालों की इस तानाशाही से मुक्ति दिलाएं। डीसी ऊना राघव शर्मा ने इस मामले पर नियमानुसार कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। वशिष्ठ पब्लिक स्कूल बैटाला के अगेंस्ट एक शिकायत आज प्राप्त हुई है। सरकार के दिशा निर्देश अनुसार आज इसका परीक्षण करके जो भी चार्जेस ऐसे हैं जो सरकार के नोटिफिकेशन के हिसाब से लिए नहीं जा सकते, वो अगर कोई ये स्कूल वसूल रहा है तो उसकी इंक्वायरी करके उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो है हम करना सुनिश्चित करेंगे। स्कूल प्रबंधन ने कहा कि जिला के सभी सीबीएसई मान्यता प्राप्त स्कूल ये चार्जेस ले रहे हैं और अगर कोई इसे देने में असमर्थ है तो स्कूल प्रबंधन उनसे ये चार्जेस नहीं वसूलेगा। ऐसा है, मैंने भी वो देखा जब कुछ पेरेंट्स इकट्ठे होकर डीसी साहब के पास गए थे और उन्होंने अपनी ये शिकायत दर्ज कराई है कि स्कूल जो है वो एनुअल चार्जेस भी मांग रहा है 70% और ट्रांसपोर्ट फीस भी 40% मांग रहा है। और जबकि उन्होंने ये भी कहा भी कोई और स्कूल नहीं मांग रहा है, तो मैं ये भी साफ़ कर देना चाहता हूँ कि सीबीएसई के जो स्कूल हैं सब ने ही एक साथ ही अपने पेरेंट्स को ये दरख्वास्त की है कि ये फ़ीस जमा कराएं ताकि स्कूलों का काम चल सके। मैं आज ही सारे सीबीएसई स्कूलों की तरफ से फिर से कहना चाहूँगा, अगर कोई पेरेंट्स ऐसे हमें आते हैं और ये कहते हैं कि इस दौरान उनकी नौकरी चली गई है और पिछले 8 महीने से नौकरी नहीं कर पा रहे हैं, तो कोई समस्या नहीं, उनसे कोई चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। सारे सीबीएसई स्कूलों की तरफ से मैं कह रहा हूँ उनसे कोई चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। लेकिन जो सरकारी एम्प्लॉयज़ हैं, जो किसी भी तरह के सरकार के एम्प्लॉयज़ हैं, उनको सरकार जब तनख्वाहें दे रही हैं तो उनका तो फ़र्ज़ बनता है कि वो अपनी पूरी फ़ीस जो है बच्चों की जितनी भी स्कूल मांग रहा है, कम करके मांग रहा है, वो भरें। जिनके बिजनेसेस हैं तो बिजनेसेस भी अब धीरे धीरे सब खुल गए हैं, सब चल रहे हैं, उस हिसाब से हम कह रहे हैं। फिर भी किसी को समस्या आती है पेरेंट्स को, तो मैं आश्वस्त करता हूँ सारे सीबीएसई स्कूलों की तरफ से, किसी भी पेरेंट्स को समस्या आती है वो स्कूल के साथ ज़रूर डिस्कस करें और यकीन मानिए स्कूल उन पेरेंट्स के साथ ही खड़ा रहेगा। हम किसी भी हालत में पेरेंट्स को परेशान नहीं करना चाहते हैं। पिया तो रखे सा अभिमान, पिया तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा, उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा, घर से दूर होकर भी
दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।